श्री भगवत गीता का दूसरा अध्याय। संजय ने कहा, हे धृतराष्ट्र, तब श्री कृष्ण दया से युक्त नेत्रों में आंसू भरे व्याकुल चित अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, अनार्य के सेवन करने योग्य अपयशकारक नरक में गिरने वाला मोह इस समय तुम्हारे मन में कहां से आया? तुम कायम मत बनो, यह शोभा नहीं देता। तुम हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के निमित्त खड़े हो जाओ। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मैं रण में पूज्य भीष्म और द्रोणाचार्य के ऊपर बाण प्रहार कर कैसे युद्ध करूं? इस लोक में महात्मा गुरुजनों को न मारकर भीख मांगकर भोजन करना उत्तम है, और अर्थ की कामना के लिए तो गुरुजनों को मारकर उनके रक्त से सने भोगों को भोगूंगा। हम नहीं जानते कि संग्राम में हम दोनों में कौन जीतेगा। यदि हम जीत भी ले तो भी जिनको मार करके हम जीवित रहना नहीं चाहते, वही धृतराष्ट्र का पुत्र हमारे सामने प्रस्तुत है। दीनता से मेरी स्वाभाविक वृत्ति नष्ट हो गई है और धर्म के विषय में मेरा चित्त मोहित हो गए है। मैं आपसे पूछता हूँ, जिससे निश्चय करके मेरा भला हो वो मुझे समझ कर कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरण हूँ। मुझे ज्ञान शिक्षा दीजिए। मुझे पृथ्वी का निष्कंटक राज्य मिल जाए और देवताओं का भी आधिपत्य मिल जाए, तो भी ऐसा कोई उपाय नहीं देखता कि जो मेरी इंद्रियों के सूखने वाले शोक को दूर करे। हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूँगा। यह कहकर अर्जुन चुप हो गए। संजय बोले, हे राजन, दोनों सेनाओं के मध्य में खिन्न होकर अर्जुन बैठे। अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने ये वचन कहे, हे अर्जुन, जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए तो उसके लिए शोक करता है, और पंडितों के वचन तो कहता है, परंतु पंडित लोग न मारो का सोच करते हैं, न जोवितों का। यह बात असंभव है कि मैं पहले न था, तुम भी न थे, और ये राजा भी न थे, और इसके बाद भी नहीं रहेंगे। जैसे देहधारियों को इस देह की लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा ये अवस्था होती है, तैसे मृत्यु के बाद दूसरी देह भी प्राप्त नहीं होती है। इसलिए पंडित लोग मोक्ष को प्राप्त नहीं होते हैं। इंद्रिय का शब्दादि विषयों से संयोग जाड़ा, गर्मी आदि सुख दुहक के देने वाला है, आने जाने वाले और नाशवान, जानकार सहन करो। हे नरश्रेष्ठ, सुख दुहक को सामान मान्य पुरुष को ये बाहर पदार्थ क्लेश नहीं देते, वो मोक्ष पाने का अधिकारी है। असत वस्तु का तो अरितव नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों को ही तत्वज्ञानी पुरुषों ने देखा है। जिससे यह सारा संसार व्यक्त है, उसका विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है। इस अविनाशी, अचिंत्य और नित्य जीवात्मा का ये सब शरीर नाशवान है। अतएव हे भारत, तुम युद्ध करो। जो पुरुष इस आत्मा को मरने वाला तथा जो मरने वाले मानते हैं, वे दोनों ही ज्ञानी नहीं है, क्योंकि यह आत्मा न मारता है न मरता है। आत्मा न कभी जन्मती न मृत्यु को होती है, न कभी जन्मी थे न मरेगी। ये अजन्मा, नित्य, कभी न घटने बढ़ने वाली और सनातन है। नष्ट होने पर भी वो नाश को प्राप्त नहीं होता। जो पुरुष इस आत्मा को नित्य, अविनाशी, निविराकर और अजन्मा जनता है, वो किसको घात करावेगा और किसको मरेगा? जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र को फेंक कर नया वस्त्र ग्रहण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुरानी देह छोड़कर नई देह धारण करती है। आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते हैं और अग्नि नहीं जला सकती है, जल भिगो नहीं सकता। यह न जल सकती, न भीग सकती, या गल सकती है और न सूख सकती है। यह अविनाशी, सर्वव्यापी, सिद्ध, अचल और सनातन है। यह इंद्रियों से जाना नहीं जा सकता, यह कल्पना से परे है और इसमें हेर फेर नहीं हो सकता है। इसलिए इसे ऐसा जनता हुए तुम्हें शोक करना उचित नहीं। हे महाबाहो, यदि तुम इस आत्मा को नित्य जन्म लेने और नित्य मरने वाला मानते हो तो भी तुमको शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जन्मा उसकी मृत्यु, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म निश्चय है। अतएव और बात अनिवार्य है, उसके लिए सोच करना व्यर्थ है। जन्म लेने से पहला क्या था किसी को मालूम नहीं, मध्य में कुछ प्रकट होता है, फिर मरने के पीछे क्या होगा कोई नहीं जानता। ऐसी दशा में किस बात का सोच करना तुमको उचित है? कोई मनुष्य तो इस आत्मा को आश्चर्य से देखते हैं। आश्चर्यत वर्णन करना है तो आश्चर्यत मानकर सुनता है, परंतु कोई देख कह सुनकर भी भली प्रकार जनता सबके शरीर में यह आत्मा नित्य, अविनाशी, कारण सब प्राणियों के विषय तुमको सोच करना उचित नहीं। अपने धर्म को भी सोचकर तुमको धड़कना उचित नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय को धर्म पूर्वक युद्ध से और कुछ भला करने वाला नहीं है। हे प्रार्थ, बिना इच्छा किए स्वर्ग का द्वार रूप यह युद्ध तुमको स्वतः प्राप्त हुआ है। ऐसा सुअवसर भाग्यवान क्षत्रियों को ही मिलता है। अपने धर्म को भी सोचकर तुमको धड़कना उचित नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय को धर्म पूर्वक युद्ध से और कुछ भला करने वाला नहीं है। हे प्रार्थ, बिना इच्छा किए स्वर्ग का द्वार रूप यह युद्ध तुमको स्वतः प्राप्त हुआ है। ऐसा सुअवसर भाग्यवान क्षत्रियों को ही मिलता है। यदि तुम अपने धर्म अनुसार इस संग्राम को नकारोगे तो अपना धर्म और बड़ाई खो बैठोगे। सब लोग सदा तुम्हारी अपकीर्ति करेंगे, और प्रतिष्ठा वाले पुरुषों के लिए अपयश का होना मृत्यु से भी बढ़कर है। ये महारथी समझेंगे कि अर्जुन डरकर संग्राम से हट गया, और अब तक जो लोग तुम्हारा मान करते थे वे अपयश करने लगेंगे। शत्रु लोग तुम्हारे पराक्रम की निंदा करते हुए अनेक प्रकार के दुर्वचन कहेंगे। इससे बढ़कर दुहक तुमको क्या होगा? यदि तुम युद्ध में नष्ट हो गए तो स्वर्ग के भागी होंगे, और जीतने पर सब पृथ्वी तल पर राज्य करोगे। इसलिए युद्ध के निर्मित दृढ़ प्रतिज्ञा होकर खड़े हो जाओ। सुख, दुहक, लोभ, हानि, जय, पराजय, इनको सामान समझकर युद्ध के लिए तैयार हो। ऐसा करने से तुम पाप को प्राप्त नहीं होंगे। हे पार्थ, यह ज्ञान उपदेश ज्ञान योग के विषय में तुझे कहा गया। अब निष्काम कर्मयोग के विषय सुन, जिस ज्ञान को पाकर कर्म बंधन से तेरी मुक्ति होगी। कर्मयोग मार्ग में एक बार प्रारंभ किए कर्म का नाश नहीं होता, और विघ्न पड़ने पर भी शुभ फल होता है। और इस कर्म का केवल प्रारंभ ही संसन के भय से छुड़ाकर पूर्ण ब्रह्म प्राप्त करता है।
निश्चय करने वाली बुद्धि इस निष्काम कर्म में एक ही है और कामना वाले पुरुषों की बुद्धि एकाग्र नहीं रहती, उनकी शाखा प्रशाखा होती है। ऐसी दशा में मनुष्य संदेह में रह जाता है। हे अर्जुन, अज्ञानी उस पुष्पिता वाणी को ही स्वर्ग सुख से बढ़कर कुछ नहीं समझते। स्वर्ग सुख को ही जो उत्तम पुरुषार्थ समझते हैं, उनको कामनाओं से चित्त व्याकुल होने के कारण निश्चयात्मक बुद्धि मोक्ष साधन की नहीं उत्पन्न होती, कारण कि उनका चित्त भोगादि में सदैव निमग्न रहता है। जिन मनुष्य का चित्त इस प्रकार मोह में लिप्त है और जिनकी आसक्ति भोग विलास और ऐश्वर्य में है, ऐसे पुरुषों के अंतकरण में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती है। हे अर्जुन, वेद त्रिगुणात्मक है, तुम निष्काम हो जाओ। सुख दुख को सकौम जानकर नित्य योग क्षेम आदि स्वार्थी में न पड़कर धीरजवान और निष्ठा हो। जैसे छोटे छोटे अनेक जलाशयों में मनुष्य का कार्य सिद्ध नहीं होता है, बड़े जलाशय प्रयोजन अनायास ही सिद्ध जाते हैं, उसी तरह संपूर्ण वेदों में कहा हुआ काम्य कर्मों का फल ब्रह्म में भक्ति रखने वाले मनुष्य को सहज ही प्राप्त होता है। तुमको केवल कर्म करना चाहिए, फल तुम्हारे अधिकार में नहीं। तुम न तो फल को अभिलाषा से काम करो और निष्कर्म ही रहो। फल की आशा त्याग कर कार्य की सफलता व असफलता को समान मानकर तुम योगस्थ होकर कर्म करो, यही कर्म ज्ञान योग है। इस बुद्धि योग सहित कर्म से अन्य कर्म अत्यंत हीन है, इसलिए तुम बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण करो। फल की इच्छा रखने वाले निकृष्ट होते हैं। निष्काम कर्म करने वाला पुरुष ईश्वर कृपा से इसी संसार में सुकृत तथा दुष्कृत इस दोनों ही का त्याग कर देता है। इसलिए तुम निष्काम कर्म में प्रवृत्ति होवो, जो सब कर्मों का कल्याण कारक है। कर्म फल को त्याग कर ही बुद्धि युक्त ज्ञानी पुरुष जन्म बंधन से हटकर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जब तुम्हारी बुद्धि मोह बन के बाहर निकल जाएगी, तब तुम्हारा मन आगे सुनने वाली तथा हुई बातों से विरक्त हो जाएगा। अनेक श्रुति स्मृतियों के वचनों को सुनने से तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो गई है। जिस समय वो निश्चल होकर आत्मा में स्थित होगा, तभी तुमको तत्व ज्ञान प्राप्त होगा। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, आत्म स्वरूप में निश्चल बुद्धि वाला किसको कहा है? उसके लक्षण क्या है और वो कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है? श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, जो महापुरुष मकई सब कामनाओं को त्याग देते हैं और अपने आप ही में प्रसन्न रहता है, उसको निश्चल बुद्धि वाला कहते हैं। दुख में जिसके मन को खेद नहीं होता और सुख में जिसको आसक्ति नहीं होती और प्रीति भय क्रोध जिसके जाते रहे हैं, वो महात्मा सिद्ध बुद्धि वाला मुनि कहता है। जो सर्वत्र स्नेह करता है, जो शुभ पदार्थ प्राप्त होने से हर्ष नहीं करता, अशुभ से अप्रसन्न नहीं होता, उसी को सिद्ध बुद्धि जानना। और कछुआ जैसे अपने अंगों को सिकोड़ लेता है, उसी तरह जो पुरुष अपने इंद्रियों को विषयों से हटाता है, उसी की बुद्धि सिद्ध जननी चाहिए। निराहारी पुरुष के विषय घट जाते हैं, परंतु विषयों में उसकी चाह बनी रहती है। परब्रह्म का अनुभव होने पर चाहे भी घट जाती है। हे अर्जुन, मोक्ष में प्रयत्न करने वाले विद्वान व्यक्ति को भी प्रबल इंद्रियां बलात्कार से उसके मन को जित लेती हैं। इसलिए सब इंद्रियों को विषयों से रोक मेरे विषय तत्पर हो जावे। जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, उसी की बुद्धि निश्चल है। जो पुरुष विषयों के ध्यान में रहता है, उसमें उसकी प्रीति हो जाती है। प्रीति होने से कामना होती है। इच्छा के पूर्ण होने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। क्रोध से अविवेक होता है। अविवेक होने से स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है। स्मरण शक्ति के नाश होने से बुद्धि क्षय हो जाती है। जिसकी बुद्धि का नाश हुआ, वो विनाश को प्राप्त होता है। जो पुरुष राग देश से रहित हो, इंद्रियों से विषय सुख का अनुभव करता है और अपने मन को वश में रखता है, वो शांति को प्राप्त होता है। शांति मिलने पर सब दुखों का नाश हो जाता है। प्रसन्न चित्त वाले की बुद्धि तुरंत निश्चल होती है। जो पुरुष योग युक्त नहीं है, उसकी निश्चल बुद्धि उत्पन्न नहीं होती। ईश्वर में भावना भी नहीं होती। भगवान के न होने से शांति प्राप्त नहीं होती। अशांत को सुख कहाँ से मिलेगा? जैसे वायु नाव को जल में खींच ले जाता है, इसी प्रकार इंद्रियां उस पुरुष की बुद्धि का नाश कर देती है, जिसका मन विषय शक्ति से इंद्रियों के पीछे लग जाता है। इस कारण हे महाबाहो, जिसकी इंद्रियां विषयों से सर्वथा रोकली गई है, जो सब प्राणियों की रात है, उनमें संयमी जगाता रहता है। और प्राणी मात्र जिस समय जागते हैं, मुनिजनों को वो रात्रि है। जल से भरे पूर्ण समुद्र में और नदियों का जल भरने पर भी वो अपनी मर्यादा पर रहता है। उसी प्रकार जिस पुरुष में इच्छा न रहने पर भी सब विषय भोग प्रवेश करते हैं, उसी को शांति मिलती है। विषयों की इच्छा करने वाले को शांति नहीं मिलती। जो पुरुष सब कामनाओं को छोड़कर तथा इच्छा रहित विचरता है और ममता अहंकार जिसमें नहीं है, वो शांति को प्राप्त होता है। हे पार्थ, ब्राह्मी स्थिति यही है। ऐसी स्थिति मिल जाने पर प्राणी फिर मोह में नहीं फंसता और अंत समय में पूर्ण ब्रह्म को प्राप्त होता है। श्री भागवत गीता दूसरा अध्याय समाप्तम। दूसरे अध्याय का महात्म्य। नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी जी, दक्षिण देश में एक पूर्ण नाम नगर था। वहाँ एक देव सुशर्मा बड़ा धन पात्र रहता था। वो साधु सेवा करता था। जब संत सेवा करते हुए बहुत दिन बीते, तब एक बाल नामा ब्रह्मचारी आया। उसकी सेवा बहुत करी और विनय करी है। संत जी, मुझे कृपा करके श्री नारायण जी को पाने का ज्ञान उपदेश करो, जिससे मेरे जीवन का कल्याण और मुक्ति होवे। तब ब्रह्मचारी जी ने कहा, मैं तुझे गीता जी के दूसरे अध्याय का सुनाता हूँ, उसके सुनने से तेरा कल्याण होगा। तब देव सुशर्मा ने कहा, श्री गीता जी के दूसरे अध्याय सुनने कोई आगे भी मुक्त हुआ है। तब बाल ने कहा, मैं तुझे पुरानी कथा सुनाता हूँ, श्रवण कर। एक अयाली वन में बकरियां चलता था और वहाँ मैं भजन किया करता था। एक दिन रात को अयाली बकरियां लेकर घर को चल मार्ग में एक सिंह बैठा था। एक बकरी सबसे आगे कहीं जाती देखकर शेर भाग गया।
तब अयाली यह आश्चर्य देखकर बड़ा चकित हुआ और मैं भी वहां आ खड़ा हुआ। उस चरवाहे ने मुझे देखकर कहा, मैंने यह आश्चर्य देखा कि बकरी को देख शेर डर के भाग गया। तुम त्रिकालज्ञ हो, यह वृतांत मुझे कह सुनाओ। संत ने कहा, हे आयली, मैं तुझे पिछली वार्ता सुनाता हूँ। यह बकरी पिछले जन्म में डायन थी। जब इसका भर्ता मर गया तब यह बड़े डायन भाई जिस सुंदर लिकड़े को देखे उसको खा लेवे, और यह शेर पिछले जन्म में फंदक था। वो पक्षी पकड़ने बाहर गया और डायन भी वन को गई थी। वहाँ डायन ने उस फंदक को खा लिया। अब वही फंदक शेर हुआ और वो डायन बकरी भाई शेर को पिछले जन्म को खबर है, इसलिए बकरी को देखकर शेर ने जाना कि अब भी मुझे खाने आई है। तब आयली ने कहा, मैं पिछले जन्म में कौन था? तब संत ने कहा, तू पिछले जन्म में चांडाल था। तब आयली ने कहा, हे ब्रह्मचारी जी, कोई उपाय भी है जिसे कर हम तीनों ही इस अधम देह से छूटे? तब संत जी ने कहा, हम तुम्हारे तीनों का उद्धार करते हैं। एक वार्ता मेरे से सुनो। प्रथम तो एक पर्वत की कंदरा में एक शिला थी। उस पर श्री गीता जी का दूसरा अध्याय लिखा हुआ था। मैंने उन अक्षरों को उस शिला पर देखा था। अब मैं तुम्हारे को मन, वचन और कर्म करके सुनाता हूँ, तुम श्रवण करो। संत जी ने गीता जी के अक्षर सुनाए। तब उसी समय तत्काल ही आकाश में विमान आए। उन सबों विमानों पर चढ़ाकर बैकुंठ लोक ले गए। अधम देह से छूटकर देव देही पाई, और देव सुशर्मा भी गीता ज्ञान को सुनकर मुक्त हुआ। देव देही पाकर बैकुंठ को गया। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, जो पुरुष श्री गीता जी के ज्ञान को पढ़े सुने वो अवश्य मुक्ति को प्राप्त होता है। Bye.